हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक। मैं हूं प्रतीक्षा और आज हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे साइंस के, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। ये सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि आपको इनके बारे में एससीईआरटी की बुक्स में भी जानकारी मिल जाती है और इसी तरह के क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, पेपर 1 हो, पेपर 2 हो या सुपर एडिट का कोई पेपर हो, वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस जो यहाँ पर किए जा रहे हैं आप उनको बहुत ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें और ध्यान से समझें। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक बिल्कुल करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ और हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और आपको इसी तरह के वीडियोस मिलते रहें। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं मेरे आंसर देने से पहले। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आप यूपी टेट की तैयारी अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। अनअकैडमी आप लोगों के लिए कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स लेकर आया है यूपी टेट 2021 को लेकर, जो कि जनवरी 25 से स्टार्ट हो रहा है और 6 मार्च तक ये चलेगा। इसके बाद भी काफ़ी सारे यूपी टेट के कोर्स आपके लिए आते रहेंगे, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, जिससे कि आप अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर दें। आप कोई भी ढील ना दें, जल्द ही शासनादेश भी मिल जाएगा, जिससे कि आपका जो यूपी टेट का एग्ज़ाम है वो जल्द ही होगा। उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। इसके लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस कोर्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर सी टेट में भी अप्लाई किया है तो फाइनल मैराथन सीरीज़ चल रही है, ये बिल्कुल फ्री है अनअकैडमी पर। 24 जनवरी से 30 जनवरी तक ये मैराथन क्लासेस चलेंगी, जिसमें टॉप एजुकेटर्स आपको सी टेट की तैयारी करवाएंगे, आपका रिवीजन करवाएंगे। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही आप कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं या फिर कोई भी फ्री लाइव क्लास लेते हैं, उसके लिए आपको रेफरल कोड या अनलॉक कोड देना होता है, जिसमें आपको क्या लिखना है, प्रतीक्षा टेट लिखना है, PRATIKSHATET। प्रतीक्षा टेट लिखने से सब्सक्रिप्शन में आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको फ़ायदा होगा और आपका जो कोर्स है वो आपको बहुत कम चार्जेस में पड़ेगा। यानी कि अगर आप 6 महीने का कोई कोर्स लेते हैं तो वो आपको 4800 का पड़ता है, जो कि पर मंथ में 800 का हो जाता है। अगर आप रेफरल कोड में प्रतीक्षा टेट लिखेंगे तो आपको 10% का यानी कि 80 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा और वो आपको कोर्स पड़ेगा 720 रुपये पर महीने के हिसाब से, जिसमें आप 6 महीने के अंदर जितने भी टेट के कोर्सेज होंगे उन सभी को पढ़ सकते हैं। आपको बार बार भी पेड करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी बैच कोर्स के लिए। तो इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेस, ओनली 1 सब्सक्रिप्शन। थैंक यू। फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। तो पालक में या कद्दू में या मूली में या इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर क्या होगा, आप मेरे आंसर देने से पहले कमेंट में लिख सकते हैं इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर। और इसका जो सही आंसर है मैं आपको बता देती हूँ। विटामिन ए जो है वो सर्वाधिक पाया जाता है कद्दू में। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अगर विटामिन ए आपको नहीं मिलेगा तो आपको कौन सा रोग होगा, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो रोग होता है रतौंधी, जिसको हम क्या कहते हैं, रतौंधी। ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। इसके अलावा यहाँ पर देखो पालक दिया है, पालक में क्या होता है, पालक में आयरन होता है। मूली दिया है, मूली में क्या होता है, फॉलिक एसिड और विटामिन सी होता है। अगर विटामिन की बात करें तो सी पाया जाता है और फॉलिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा कद्दू के अलावा विटामिन ए किस किस में होता है, आम में होता है, कद्दू में होता है। कद्दू जिसे हम कासी फल भी कहते हैं, पेठा भी कहते हैं, अलग अलग नाम से जाना जाता है। गाजर में होता है, पपीते में होता है और सेब में होता है। इसके अलावा और भी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें विटामिन ए पाया जाता है। क्लियर। इसके अलावा आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग, रतौंधी, बेरीबेरी या एनीमिया। तो यहाँ हमने रतौंधी, तो यहाँ रतौंधी तो होगा नहीं, क्योंकि अभी हमने बताया रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है। इसके अलावा कौन सा सही आंसर होगा, कमेंट में ज़रूर लिखें। तो सही आंसर इसका है
ऑप्शन 1 सूखा रोग, जिसे कहते हैं रिकेट्स, रिकेट्स भी बोलते हैं इसको। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स भी हो सकता है और इसको सूखा रोग भी बोलते हैं। यहाँ बेरी बेरी जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन 3, इसका सही आंसर ऑप्शन 1 है, ध्यान रखिए। और बेरी बेरी जो है वो विटामिन B1 की कमी से होता है या विटामिन बी की कमी से हो जाता है, ठीक है। और विटामिन B1 को क्या कहते हैं? थायमिन कहते हैं, थायमिन। क्लियर है? विटामिन ए की कमी से हमने रतौंधी बताया। और विटामिन B12 की कमी से कौन सा होता है? यहाँ पर एनीमिया। किसकी कमी से होता है? विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। तो हमने चारों ऑप्शन के बारे में जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है पित्त रस में, जठर रस में, लार में या अग्नाशय में? और जल्दी से आंसर कमेंट में लिखें। सही आंसर है इसका ऑप्शन 2 जठर रस में। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। आमाशय की भीतरी सतह पर जो ग्रंथियां होती हैं उसमें जठर रस पाया जाता है। इस जठर रस में क्या होता है? पाचन में सहायक कुछ खमीर ईस्ट जो होते हैं वो पाए जाते हैं, साथ ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च को शर्करा में बदलने वाले एंजाइम का यानी कि किण्व या एंजाइम का नाम है। स्टार्च को शर्करा में, शर्करा या मतलब शुगर, कौन से एंजाइम है जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं? लाइपेज, रेनिन, टाइलिन, पेप्सिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 टाइलिन। स्टार्च को शुगर में यानी कि शर्करा में बदलने वाले एंजाइम को टाइलिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जठर रस किसे पचाता है? जठर रस किसे पचाता है? केवल वसा को, वसा और प्रोटीन दोनों को, केवल प्रोटीन को, या फिर इनमें से कोई नहीं? जठर रस किसको पचाएगा? इसका सही आंसर ये क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका सही आंसर है केवल प्रोटीन को। जो जठर रस है वो केवल प्रोटीन को ही पचाता है, इसके अलावा किसी को नहीं। वसा को नहीं पचाता, सिर्फ प्रोटीन को पचाता है जठर रस। तो हमने पहले ही बताया था कि आमाशय की भीतरी सतह में जठर रस का स्त्राव होता है यानी कि जठर रस बनता है और वह प्रोटीन को पचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत अतिरिक्त शर्करा को किस वस्तु में बदल देता है? मंड, सेल्यूलोज, एंजाइम या ग्लाइकोजन? यकृत अतिरिक्त शर्करा को किस वस्तु में बदल देता है? और इसका सही आंसर है, तो आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं मेरे आंसर देने से पहले। सही आंसर है ऑप्शन 4 ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? मुख गुहा से, अग्नाशय से और पक्वाशय से या आंतों से? मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन ऑप्शन 1 मुख गुहा से प्रारंभ हो जाता है। हम जैसे ही कार्बोहाइड्रेट से की कोई चीज़ खाते हैं, कोई भी खाना ऐसा जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है और उसे हम मुंह के से चबाने का काम स्टार्ट कर देते हैं, वैसे ही मुंह में क्या बन जाता है? लार, जो आपने देखा होगा लार ग्रंथियों से लार बनने लगता है। लार में जो टाइलिन नाम का एंजाइम होता है वो हमारे खाने में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उससे रासायनिक क्रिया स्टार्ट कर देता है और इस रासायनिक क्रिया के से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट में जो स्टार्च अवेलेबल है
उसको साधारण शुगर में कन्वर्ट कर देता है। इसका सही आंसर है मुख गुहा से, यानी कि मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रसनी के बाद भोजन कहाँ जाता है? आमाशय में, ग्रसनी के बाद भोजन कहाँ जाता है? आमाशय में, गृहिणी में, क्षुद्रांत में या बड़ी आंत में? तो ग्रसनी के बाद भोजन आमाशय में जाता है, आमाशय में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत का मुख्य कार्य क्या होता है? यकृत का मुख्य कार्य पित्त संग्रह करना, अग्नाशय स्राव बनाना, पित्त बनाना या फिर इनमें से कोई नहीं। और राइट आंसर, यकृत जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये आप ध्यान रखें, यकृत क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर की। यकृत में पित्त जो रस है वो बनता है, पित्त बनाना। और जो यकृत होता है वो हम शरीर के लिए अनेक महत्वपूर्ण काम करता है। ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज को स्टोर करता है, वसा को स्टोर करता है, विटामिन्स को स्टोर करता है, बनाता है। तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। तो मुख्य कार्य क्या था? पित्त बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपिन के कारण, एंथोजेंथिन के कारण, एंथोसाइनिन के कारण या कैरोटीनाइड्स के कारण? तो टमाटर आपने देखे होंगे अधिकतर लाल लाल रंग के होते हैं। तो लाल रंग जो हो जाता है वो होता है, उसमें एक वर्णक मौजूद होता है टमाटर में जिसे कहते हैं हम लाइकोपिन। तो लाइकोपिन एक लाल चमकदार लाल रंग जो मिलता है टमाटर का, वो लाइकोपिन के द्वारा होता है। और जो टमाटर के अलावा अन्य लाल फल या सब्जी जो लाल रंग की होती हैं, जैसे लाल गाजर, तरबूज, पपीता, इसमें भी पाया जाता है। क्लियर? तो इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन को लेकर। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।